ये सब का नौटंकी कर रहे हैं आप? ये सब मामला पढ़ने की जरूरत नहीं है बबुआ। हम कहा सीधे हवेलिया जाइए। हम काहे हवेली जाएं? हमारे पास पूरा कारण है यहाँ रहने का, हमारा ससुराल है ये। परंतु आपके पास कौन कारण नहीं आ रहने का, आप कृपा करके घर जाइए। ई बबुआ खातिर जो हमारा खून है, अगर आप लोग हमारी बात नहीं ना सुने तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप ही भरनी पड़ेगी। सुन लीजिए कान खोल के। ये गांव हमको 3 दिन में खाली चाहिए, फाइनल। और हमरे प्यारे भाई लोगन, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना आता है। मोह माया छोड़िए, जाइए यहाँ से, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। और हम लोग यहाँ से ना जाएं तो? काम जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने हमको मजबूर किया तो फिर हमको दोष ना दीजिएगा। अरे ऐसे कैसे अपने घर बार को सबको छोड़ के चले जाएं? और ऐसे कौनो कभी भी आएगा और हम लोग को उजाड़ के चला जाएगा, और हम लोग यहाँ इधर बंजारे की तरह घूमते फिरेंगे। ये न्याय नहीं है। इसको वही गाड़ देते हैं। छुआ कैसे तू इसको? अगली बार इस गांव में किसी को छूने की हिम्मत की, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, जान लो। आप बेमतलब इन लोगों के लिए हमसे लड़ रहे हैं। सोने के सके हुए लोग नहीं है ये, अपनी बेटियां बेचत हैं। और इनको खुद ही अपनी ललिया को बेचे था। हमरे बड़े भाई बल्ली के साथ सौदा किया था। चुप! काराग सुना रहा है हमको। यहाँ के लोग बेटी बेचते हैं, बेटी बेचवा हैं, और तुम लोग तो दूध का धुला हो। यहाँ के लोगों का मजबूरी का फायदा उठा के बेटी खरीदते हो तुम जैसा लोग। और ये हमरे बाप जैसा लोग जो बेटी खरीदते हैं, उनका बता रहे हो गलती हमको। अपने अंदर का हैवान नहीं दिख रहा है तेरे को? और आप और आपका ये कीड़ा मकोड़ा लोग यहाँ हमरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, आपको बता दे। इन लोगों के लिए हमको कौनो लड़ाई लड़नी पड़ी आपसे, हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जाते जाते इतना कहना चाहते हैं गांव वालों कि हमारा खून बीच में रख के आप लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। एकरे वास्ते आज हम नरमी से पेश आता हूं, लेकिन ये आपके साथ 24 घंटे नहीं रहेगा। हर हर महादेव। तुम्हारा पेट इतना फूला हुआ क्यों है रे? अरे बेवकूफ, लाली दीदी को बच्चा होने वाला है। ए लाली दीदिया, कब होगा बच्चा? लाली दीदिया, हमें भी बच्चा खिलाने मिलेगा ना? अरे बिल्कुल मिलेगा मुन्ना। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। पर जो तुम्हारा भांजा होगा या भांजी जो होगी, उसको उठाने की ताकत है तुम्हारे में? अच्छा, इसको गुदगुदी होती है? नहीं होती है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसको गुदगुदी होती है।
लाली दीदी हाँ, ये जीजा वो बिजू कैसे तो और भी अच्छे और बोलते बतियाते भी है। वो बिजू का तो दोनों हाथ ऊपर करके बस सुनता रहता था। अच्छा, और ललन कैसा है रे? वो खाली हाथ उठाकर सुनता रहता है कि तुमरा ध्यान तो रखता है ना? पता नहीं, हम उनको अच्छी तरह से नहीं जानते। बाबूजी, हम तो आपकी कृपा कहने आए थे। अगर आप ना होते ना तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे अकेले जाके लड़ते। अरे खा कृपा। ये जीजा जी लोग ना खाली आपस में कृपा कृपा कर रहे हैं। अरे भाई, रिश्तेदारी नाता है तो आपसे में ना सब लोग एक दूसरे के काम आएंगे। ई लो हलवा। बहुत बढ़िया बना है माई। बाबूजी, ये जो जमीन है ना, जब तक इसका मसला नहीं सुलझ जाता है, हम सोच रहे हैं हम तब तक गौना ना करें। तीन ही दिन की तो बात है ना। हमारे तो दिमाग में यही चिंता चल रही है कि ये जो आदेश आए हैं ये खारिज कैसे हों। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, 3 दिन बाद ही सही। हाँ, हमको भी लगता है इनकी मर्जी का मान रखना चाहिए। अच्छा बाबूजी, माई हम चलते हैं। बाबू साहब, इतने दिनों बाद हमारी ललिया घर आई है, कुछ और दिन रुक जाइए। जी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। रेखा का गौना भी तो देखना है, हैं? चलिए अब हम चलते हैं, काफी देर हो रही है, माई परेशान होगी घर पे। कोनो का फोन बा है बड़के ठाकुर। हेलो जी, मैं राजेश निगम, पहचाना आपने? जी पहचान लिया, कहिए। जी मैं जानना चाह रहा था कि गांव खाली कराने का काम शुरू हुआ है नहीं? जी हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। चिंता तो करनी पड़ेगी ना सर, टाइम का रिस्ट्रिक्शन है। अगर टाइम पे गांव खाली नहीं हुआ पूरी डील कैंसिल हो जाएगी। उसकी नौबत नहीं आएगी बाहरी बाबू, बहुत जल्द ये हो जाएगा काम।
क्या हुआ लाली? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आपको नहीं पता कि आप कितना कीमती तोहफा दिए आज हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हमारे जिंदगी में दिन दोबारा आएगा। हम जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत ही तकलीफ है, बहुत दुख सा है तुमने इतनी सी उम्र में। बाकी हम ठीक से जानते तो नहीं और ना ही कभी जानने की कोशिश की है, पर ये क्या कह रहे थे बल्ली तुम्हारे बाबू? सही कह रहे थे, हमरे बाबू हमको बेच दिए थे बल्ली के। अगले जन्म मोहे पिटिया ही की जो कुछ बेच तो नहीं थी ना? सौदा किए थे तुम उसका हमरे साथ। पिटिया ही की जो जब पता चला तो तुमको बुरा लगा हो? तकलीफ हुआ था छोटे ठाकुर, दिल दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। अगले जन्म मोहे पिटिया ही की जो अगले जन्म। बाकी जब दोबारा घर लौट के गए ना और अपना भाई बहन को पेट भर के खाना खाते देखे। देख दीदिया कितना बढ़िया खाना, मैंने बोला था ना। बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहने देखे तो सब दुख तकलीफ आपने दूर होगी। देखा का गाना कितना अच्छा से कर, सब कुछ बढ़िया। और आप भी तब मिले हमको। पता है छोटे ठाकुर, हम भगवान जी के यहाँ से जरूर सोना की कलम से किस्मत लिखा के आए होंगे। ये आपका साथ मिला, आप हमरे ताकत है छोटे ठाकुर। अगर आप हमारे साथ हैं ना तो हम कौन दुख तकलीफ से खुशी खुशी लड़ सकते। हम भी ना पता नहीं क्या करें। अरे माँ जी, अब काहे परेशान हो रही है? वो दोनों बस आते ही होंगे, ऐसे बाहर आने से तो कोई जल्दी नहीं आएगा ना। लो आ गए। अरे काहे परेशान हो रही मेरी माई? लाली को घुमाने ले गए थे, बहुत दिन से कह रही थी घुमा नहीं रहे हो आप, सोचा आज घुमा दे। और लाली, गांव में सब कुशल मंगल? सब बढ़िया। हाँ सब ठीक ही है, बाकी जो ठीक नहीं है वो ठीक हो ही जाएगा। अच्छा माई चले, लाली को आराम करने की जरूरत है।
हम चलते हैं। चलो तुम जाओ, हम खाना लेकर आते हैं। अब ठीक है, चले भीतर। थक गई? को पानी लाते तो। हमारा पोता ये कोठरिया में नहीं रह सकता। भाई हमें फैसला कर दिया बबुआ कि आज के बाद ये हमारे पोते की मैया यहाँ इस कोठरिया में नहीं रहेगी, वहां हवेलिया में शिफ्ट हो जाएगी। और हमारे हिसाब से ये सब कहने से पहले आप बहुत कुछ सोच रहे थे। अब इस बार कौन सा नया ड्रामा कर रहे हैं बाबूजी? ए बबुआ, बात को समझो। हम तुम्हारा बाप हूं, समझाता हूं। व्यवहार और व्यापार ये दोनों को एक ही तकड़ी में नहीं तोलते। हमारी तुम्हारी बात करता हूं डायरेक्ट। सही वक्त पर जमीन का बात हुआ है, ठीक है, वो जमीन पोता के नाम पे लिख देता। और अगर आपको ललिया परिवार का टेंशन है तो ओकरे खातिर जमीन का टुकड़ा दिए देते हैं। और गांव वालों का क्या होगा? दुनिया का ठेका हम नहीं लिया बबुआ। आज के बाद वो जमीन उनकी नहीं है, हमारी है। बाकी जितना दिन जमीन पर रहना चाहे रहे, सरकारी मेहमान बनकर। अपना ही घर में किसी को मेहमान बना देना कहाँ का हिसाब है ठाकुर साहब? एक बार तनी आप सोच। सुनिए, हमने जो कहना था कह दिया। हम तो कहता हूं फिर भी आपस में विचार विमर्श कर लो कि भावुकता के जाल में न फंसो। हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अब बाबूजी, फैसला हो चुका है। हम गांव वालों के साथ हैं और वो लोग वहीं रहेंगे, अपनी जमीन पर, अपने घर पर। और ए वक्त बाबूजी आप हमारी जमीन पर खड़े हैं, इसलिए आप जा सकते हैं। जाता हर हर महादेव। सत्यानाश। देखें आप बड़े ठाकुर, नहीं सत्यानाशी रही किस तरह से आपकी आंखों में धूल झोंक रही है। पूरा हवेलिया वो हत्याना चाहती है।
सत्यानाश इसलिए ना वो कहावत मशहूर है कि ये छोट जात इन पर कभी भरोसा मत करिए। एक तो जमीन जांगा जायदाद सब हर पे लेगी।